या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। हज़रत, एक तरफ वो लड़की है जो मेरे माँ बाप ने ढूंढी है, मिलने जुलने वाली है रिश्तेदारों से, कभी कभी नमाज़ पढ़ती है, हाफ़ स्लीव्स के सूट पहनती है और सर पर दुपट्टा रखती है, ना बुर्का डालती है बाहर जाते वक्त। एक मेरी फुप्पो की लड़की है जो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती है, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनती है और सर पर दुपट्टा रखती है। उसका कहना है शादी करूँगा तो वो बुर्का बाया भी डालने लगेगी बाहर जाते वक्त और फेस भी कवर कर लेगी मास्क से। लेकिन वो रिश्तेदारों के साथ मिलने जुलने वाली नहीं है। उसका कहना है कि शादी कर लूँगी, लेकिन जिनसे हमारी लड़ाई है, जैसे मेरे ताऊ और बाकी फुप्पों के घर उनकी लड़ाई है, उनके घर चली जाऊँगी, सलाम दुआ कर लूँगी, लेकिन बोलूँगी नहीं ज़्यादा और कभी कभी जाया करूँगी। इस लड़की से मेरे माँ बाप मना कर रहे हैं शादी के लिए 1 साल से, लेकिन अब कह रहे हैं दोनों में से जहाँ मन करे वहाँ करवा देंगे हम। तो मुझे कहाँ पर शादी करनी चाहिए, जो मेरे माँ बाप ने ढूंढी है वो या ये? सवाल आपका ये है सीधा कि आपको शादी वहाँ करनी चाहिए जहाँ वालिदैन कह रहे हैं, या जहाँ की फ़जीलत आप बयान कर रहे हैं उन मोहतरमा से करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो आप दोनों ही से कर लें, क्या दिक्कत है? अगर कोई माने शरा ना हो, दरमियान में कोई ऐसी आपस में भतीजी भांजी वाला कोई मसला, ऐसा केस ना हो, तो आप दोनों ही से कर लें। जहाँ वालिद साहब कह रहे हैं वहाँ भी कर लें, उनका मसला भी हल हो जाएगा, और जहाँ के फ़ज़ाइल आप बयान कर रहे हैं वहाँ कर लें, आपका मसला भी हल हो जाएगा। तो उसमें भी कोई दुश्वारी नहीं है। दूसरी बात ये कि जिस किस्म की बातें आपने बयान की कि पूरी आस्तीन का पहनना, सर पे दुपट्टे का रखना वगैरह वगैरह, तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस ज़मीन पे वो तन्हा लड़की ही ऐसी है जो ये सब काम कर रही है, या वो जो कर रही है वो बहुत ज़्यादा ऐसा मुश्किल तरीन काम है कि और कोई बहुत दुश्वारी से करता है वो एक कर रही है, तो ऐसा नहीं है। पर्दे वाली और नमाज वाली, पूरी आस्तीन वाली लाखों लाख ख़वातीन जो है ना मौजूद हैं। तो ये गैर ज़रूरी बातें हैं कि वो ये ऐसा करती है और वैसा करती है, ऐसा करती है। सीधी सी बात ये है कि आपको वहाँ करनी है, बात ख़त्म। ये एक पहला पॉइंट है, इसको ज़ोर दें कि आपको वहाँ करनी है, आपका दिल है। ये आस्तीन वाली बातें तो आप छोड़ दें, सर पे दुपट्टा रखने वाली बातें भी छोड़ दें। अगर आपको सर पे दुपट्टा और आस्तीन वाली ही चाहिए तो उसको छोड़ के हज़ारों लड़कियाँ आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ऐसी ही करनी है तो फिर उनसे कर लें। अगर यही एक आपकी रिक्वायरमेंट है कि पूरी आस्तीन पहने, पर्दा करे, सर पे दुपट्टा रखे, तो हज़ारों मिलेंगी। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला वो है कि आपको वहाँ करनी है। तो इसलिए फ़ोकस सवाल में हमेशा अपने ख़ास पॉइंट पे किया करें, और जो ऑब्जेक्ट है उसको ज़्यादा फोकस में लाएं, सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस में लाएं। और दूसरी बात ये है कि शादी करने के बाद जो घर के मामलात होते हैं ना, डिपेंड करता है उस पर कि औरत पर्दे वाली आई थी तो बाकी रहेगी या नहीं, नमाज वाली आई थी तो नमाज उसकी बाकी रहेगी या नहीं। तो घर के जो मामलात होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपसे। आप जिस तरीके का घर चलाएंगे, जिस तरीके का मामला रखेंगे, वैसे ही औरत जो है वो आपके हिसाब से कन्वर्ट होगी, और वैसे ही आपकी औलादें आपके हिसाब और घर के माहौल से कन्वर्ट होंगी। अब जो पूरी आस्तीन वाली या सर पे दुपट्टा रखने वाली आएगी, वो ज़रूरी नहीं कि ताउम्र उस पर अमल कर सके। शुरुआत में नया जब ससुराल होता है तो ये सब मामले चलते हैं, और 4 दिन के बाद जब वो पुरानी हो जाती है दुल्हन, तो फिर उसका पर्दा भी ख़त्म होता है, ढाटा भी ख़त्म होता है, और बुर्का भी ख़त्म होता है। धीरे धीरे एज के साथ जो है वो सब चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं। तो इसको बरकरार बनाए रखने में मर्द की ज़िम्मेदारी है। आप चाहें पुराने बरगद की चुड़ैल से ला के शादी कर लें, लेकिन अगर आप उसको जिस हिसाब से चलाएं और उसको मैनेज कर सकें, यानी मैनेज से मुराद ये है कि उसको कंटिन्यू रख सकें, तब तो हर चीज़, यानी हर वो औरत की जिसको आप निकाह में लाएंगे वैसा मामला चलेगा। और अगर ढील आपने बरत दी तो फिर आप चाहे 10 आस्तीन वाली ले आएँ या रज़ाई गद्दे ओढ़ने वाली ले आएँ, आखिर में उसका मामला वही होगा जो मौजूदा दौर में अक्सर का हो रहा है कि नमाज़ की पाबंदी नहीं है, पर्दे की पाबंदी नहीं है। अब एक मिसाल से आप आसान तरीके से समझें कि आपने शादी करी, नई शादी के बाद आपकी रूटीन है खाना खा के टहलना। अगर आप अपनी रूटीन में खाना खा के टहलते वक्त तस्बीह उठा के ज़िक्र करने का, कोई भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम, वो चाहे उसमें शुक्र हो या
अल्लाह ताला के इस्तग़फ़ार करनी हो, आप एक मामूल बना लें। तो जब आप देखेंगे ये आपकी रूटीन जब चलती रहेगी ना कि आप खाने से फ़ारिग हुए, आपने टहलना शुरू करा, आपने तस्बीह पढ़ते पढ़ते आप टहल रहे हैं, ये रूटीन जब धीरे 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 चलती रहेगी तो वो औरत आपको खाना ख़त्म होते ही ख़ुद बता देगी कि ये लो तस्बीह। क्यों? क्योंकि आपके माहौल से उसको पता चल गया कि आप खाने के बाद आपको तस्बीह पढ़ने की आदत है। अब भले ही वो ना पढ़े, लेकिन नेकी के काम में उसकी मदद धीरे धीरे शामिल होना शुरू हो गई। जैसे कि तस्बीह फ़ौरन खाना ख़त्म होते ही आपको दे देना है, बता देना कि आपकी तस्बीह यहाँ रखी है, या आपकी टोपी धो दी थी मैंने वहाँ रखी है, वहाँ से उठा लेना। उसको पता है कि आप खाने के बाद टहलोगे, दुरूद पढ़ोगे, तस्बीह पढ़ोगे, तो ये उसकी वजह से वो नेकी के अंदर शामिल होगी कि वो धीरे धीरे। फिर यही मामला बच्चों का होगा कि बच्चे भी आपसे देख के सीखेंगे, बच्चे भी नकल करेंगे, टहलते वक्त कुछ ना कुछ तस्बीह दुरूद करेंगे। और आप इसके अगर बरअक्स देखें मौजूदा दौर में कि जैसे ही बंदा दस्तरखान पे आता है या काम पे से आया, हाथ मुँह धोते ही सबसे पहले उसके हाथ में टीवी का रिमोट आता है, और टीवी का रिमोट आते ही न्यूज़ चैनल लगा दिया जाता है। अब ये रूटीन लोगों ने फॉलो करी और इसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस में लाए, तो आज क्या होता है, जैसे ही बंदा हाथ मुँह धो के घर के अंदर काम पे से आएगा, बैठेगा, वैसी औरत खुद कह देगी बेटा पापा को रिमोट दे दो, या रिमोट इधर लाओ, पापा को दो, पापा आने वाले हैं, रिमोट उठा कर रख दो। क्यों? आपकी रूटीन में ये है कि आप आते के साथ ही रिमोट दोगे, हाथ में लोगे, और न्यूज़ वगैरह खाना खाने के दौरान ही न्यूज़ वगैरह का मामला चलेगा। और ये भी मैं बता दूं कि न्यूज़ जब आदमी शुरू में टीवी शुरू करता है तो वो पहले न्यूज़ लगाता है सबसे पहले, और वो इसलिए लगाई जाती है ताकि लोगों में बताया जा सके कि हम तो सिर्फ न्यूज़ देखते हैं, ये टीवी इसीलिए। फिर वो धीरे धीरे न्यूज़ चलाता है, न्यूज़ चलाते चलाते उसी मजलिस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही वो न्यूज़ देखेगा और न्यूज़ में ऐड आएंगे, फिर वो धीरे धीरे आगे पीछे होते होते किसी न किसी सही वेब सीरीज़ या मूवी या गाने या कोई ड्रामे जिस पे गया वो बंदा पहुँच जाएगा, फिर वहाँ से वो हटेगा नहीं। यानी शुरुआत तो होगी न्यूज़ से, ताकि लोगों को बताया जा सके कि ये तो न्यूज़ वगैरह देखते हैं, लेकिन न्यूज़ से वो धीरे धीरे उस पर फिर सारी फैमिली मिलके देख रही होती है। तो यही आलम फिर होता है कि यही वो औरत थी जो जब शुरू में आई थी तो नमाज़ें भी पढ़ रही थी, सब चीज़ें कर रही थी, दुपट्टा भी सर पे रख रही थी, लेकिन आपने घर की रूटीन ख़राब करी। ये वही आस्तीन वाली थी, सर पे दुपट्टे वाली थी, जो आज ये बाल बिखरा है, चुड़ैल बन के बैठी है और सामने टीवी के ड्रामे देख रही है, क्योंकि आपको पता है कि आते आपके हाथ में रिमोट होना है, टीवी देखना है, तो उसको सपोर्ट मिल गई। तो अगर आप नेकी की तरफ खुद लेके जाएंगे तो घर में घर वालों को सपोर्ट मिलेगी, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे बढ़ाने के लिए नेकी की तरफ। और जब आप खुद गुनाह की तरफ जाएंगे तो वो लोग आपके गुनाह में आपके पीछे पीछे शामिल हो जाएंगे। और औरत क्योंकि वैसे ही जल्दी असर कबूल करती है, अगर वो देखेगी कि आपका मामला इस चीज़ में सख्त है या आप इसी की पाबंदी करते हो, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 4 दिन बाद वो इस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट कर लेगी। क्योंकि सोहबत जो है वो असर लाती है, हदीस पाक का खुलासा है कि सोहबत असर लाती है। अगर आपका उठना बैठना किसी ऐसे शख्स के साथ होगा कि जो दीन के मामले के अंदर इन्वॉल्व रहता है, हर चीज़ में हराम हलाल में फ़र्क समझता है, नमाज के मसाइल, वज़ू के मसाइल सीखने सिखाने में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, लोगों को बताता है, ऐसों के साथ आपकी गैदरिंग है, तो आप ख़ुद देखेंगे आपके अंदर भी वो बातें धीरे धीरे आएंगी और आप उसको घर पर भी अप्लाई करेंगे। अगर आपने देखा कि भाई कहीं पे आप बाहर दोस्तों में ये चीज़ सीख के आए कि पानी के गिलास को देखकर पीना चाहिए, तो भले ही आपकी ये चीज़ प्रैक्टिस में नहीं थी, आपको मालूम था, लेकिन आपकी प्रैक्टिस में नहीं थी, मगर जब आप घर आएंगे 2-4 बार सुनने और सोहबत से ही ये चीज़ असर लाएगी कि जब आप बच्चे को पानी पीता देखेंगे तो आप उसे टोकेंगे बेटा देखकर पिया करो। तो ये असर किस वजह से आया कि सोहबत से वो असर आपने एक्सेप्ट करा और धीरे धीरे आपने उस पर अमल करना शुरू करा, और अमल से आपने दूसरों को तरगीब दिखाना शुरू कर दी, दिलाना। तो ऐसे ही जब आप घर के अंदर एक कोई कैसी भी औरत लेकर आएंगे, कैसी से मेरी मुराद ये है कि ख़ानदान वाली औरत है, पहल तो इसी में हो, वरना ये कि अगर आप निकाह इससे करें या वालिदैन से करें या जिससे आप चाहते हैं उससे करें, लेकिन घर का माहौल जब आप धीरे धीरे बनाएंगे वो धीरे धीरे पर्दे वाला होता चला जाएगा, नमाज वाला होता चला जाएगा। और अगर आपका माहौल ऐसा है तो फिर वैसा ही रिमोट माहौल घर का होगा। अभी आप घर में जैसे ही खाना खाएंगे, बहुत सारे लोगों की आदत होती है खाने के बाद तम्बाकू खाने की या कुछ भी खाने की, तो जैसे ही खाना फिनिश होगा औरत का पहला काम ये होगा आपके लिए पुड़िया तलाश करना कि कहाँ है। उसे पता है कि आपके खाने के बाद आपकी फ़ौरन आदत ये है, लेकिन अगर आपकी खाने के बाद ज़िक्र की आदत होगी तो उसका पहला काम आपकी तस्बीह तलाश करना होगा। तो ये चीज़ जो है ना घर के अंदर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है कि आप उसको किस तरह लेके जाना चाहते हैं। तो जब तक आदमी घर को हाकिमाना तरीके से चलाता है और औरत जो है वो
घर को नरम अंदाज से चलाती है, तब ये चीज़ें दोनों पैरेलल चलती हैं। लेकिन अगर औरत हाकिमाना अंदाज चलाने लगे और आदमी नरम अंदाज चलाने लगे तो फिर एक तरीके से ये ग़ुलामी वाला मामला हो जाता है कि आप लेके तो आए थे नमाज़ के लिए, आप पढ़ नहीं रहे, उसको मार रहे हो कि आप नमाज़ पढ़ें, उसको टॉर्चर कर रहे हो कि नमाज़ पढ़ो और आप ख़ुद भी नहीं पढ़ रहे। या वो फिर अंजाम इसका ये होगा, जैसे ही आप काम पे निकलेंगे वो फिर टीवी खोल के बैठ जाएगी और फिर वो उसके जो देखना है सास बहू के ड्रामा उसको फिर वही देखने होंगे। तो शादी आप चाहें वालिदैन की मर्ज़ी से करें या उससे करें, दोनों निकाह तो जायज़ हो जाएंगे। बाकी पर्दे या नमाज की या शरीयत की पाबंदी उसी सूरत में होगी कि जितनी सूरत में आप उसको सख्ती के साथ पकड़ के आगे तक ले जा सकते हैं और उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। वरना 4 दिन का खेल तमाशा तो नई नई शादी के बाद होता ही है। शुरुआत के अंदर के पर्दा करना, नमाज़ करना, ये करना, वो करना, लेकिन बाद में सारे मामले 4 दिन के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो उसको कंटिन्यू रखना, उस पर इस्तिकामत रखना सबसे ज़्यादा अहम है। और इस्तिकामत आपकी इस्तिकामत रखने से आएगी। आप नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो घर में औरत भी नहीं पढ़ेगी, बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। तो इस चीज़ का ख़याल रखें। आप पर्दे वाली किसी को भी ला के बना सकते हैं। और अगर कोई ऐसा मामला है कि जिससे आप करना चाहते हैं उसमें अलग से कोई हीरे जवाहरात लगे हुए हैं तो फिर पेरेंट्स को बता दें कि भाई इसमें जो हीरा है वो कहीं दूसरी लड़की में क्वालिटी नहीं है, इसलिए मुझे उससे करनी है, बात ख़त्म हो जाएगी। वरना पर्दे की और नमाज की जो आदत है वो किसी में भी बनाई जा सकती है। एक नेकी का काम है, किसी में भी नेकी के काम के जज्बा जगाया जा सकता है, उसको नेकी की तरफ लाया जा सकता है। और जैसा कि सोहबत असर लाती है, अगर आप ऐसे के साथ बैठेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही कन्वर्ट होगी। तो अगर आपकी बीवी आपके साथ रहेगी, आपकी सोच अच्छी है, तो उसकी सोच खुद ब खुद आज नहीं तो कल 4 दिन बाद देर सवेर से धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब अपनी ज़रूरत के लिए आसान वजीफ़ा तलाश करना हुआ और भी आसान। विजिट करें wazifa.sbswarsi.com पर और अपनी दीनों दुनिया की भलाई के लिए पाएं ढेरों आसान वजीफे। कब से अपनी खताओं का शुमारा जा